इंग्लिश में बोलने नहीं। अरे कितने लोग जेल चले गए, आप बस इसे अहलब अहलब में करने रह गए। उहिब्बुल्लाह को अरबी लफ्ज़ बोलो। अब पता नहीं कहाँ से बीच में अहलब आ गया। अहलब तो एक अंग्रेजी लफ्ज़ है। ऐसा नहीं कि जिस चीज़ से कोई चिढ़े तो हम उसी को बोलकर चिढ़ाएं। हमारा काम चिढ़ाना नहीं है, हमारा काम अपना मकसद पूरा करना है। अहलब कहने से हम नबी के वफादार नहीं होंगे जब तक हम नबी की सुन्नतों के पाबंद नहीं होंगे। हमारी नबी की सुन्नतें हमसे दूर हैं, नमाज से हम दूर हैं। और अहलब मोहम्मद ज़बान से कह देने से क्या मोहम्मद के वफादार हो जाएंगे? कितने हमारे भाई सुनने में जैसा कि आया, इसी की वजह से कितनी तकलीफ़ों में मुब्तला है। सिर्फ ज़बान से कह देने से कुछ नहीं होता है। दिल में मोहब्बत रखो नबी की। और कैसी लोगों ने मोहब्बत किया है। हज़रत ज़ैद बिन दसना को दुश्मनों ने पकड़ लिया और फांसी देने चले तो फांसी पे चढ़ गए। लोगों ने कहा ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि तुमको फांसी से हटा दिया जाए, तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को फांसी दे दी जाए। तो उन्होंने कहा था कि तुम नबी को फांसी देने की बात करते हो, मुझे ज़बह कर दो, मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां बना दो। ये तो गवारा है, लेकिन मेरे पैगंबर के तलवे में एक कांटा चुभ जाए, ये ज़ैद बिन दसना को गवारा नहीं है। कहा था ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता। ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। मोहब्बत करते थे, जान देने के लिए तैयार थे, सिर्फ हम ज़बान से नहीं कहते थे। इसलिए हम कहते हैं वो बोली बोलो जिससे अपने अल्लाह रसूल से मोहब्बत भी जाहिर हो और किसी को तकलीफ भी न हो। अहब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ज़रा थोड़ी देर चुप रहिए। देखिए गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में इंग्लिश में बोलने नहीं। अरे कितने लोग जेल चले गए, आप बस इसे अहलब अहलब में करने रह गए। उहिब्बुल्लाह को अरबी लफ्ज़ बोलो। फितना फसाद से बचना चाहिए। फितना फसाद से बचना चाहिए। वो चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमारा घर बर्बाद हो, या तो कोई शरीयत की बुनियादी चीज़ हो। सहाबे किराम इश्क़ रिसालत ही की बुनियाद पर कामयाब हुए। हमें उर्दू बोलना चाहिए, अरबी बोलना चाहिए, जो हमारे सहाबा से मरवी है। वो अल्फाज हमको दोहराना चाहिए ताकि हमको बोलने में भी सवाब मिले, उसका माना भी अच्छा रहे। मेरा मकसद,
सिर्फ इतना है कि आप मोहब्बत करो, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ज़ाहिर करो, अमल से भी ज़ाहिर करो, बोली से भी ज़ाहिर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में बैठे हो, गौसे पाक ने अपनी ज़िंदगी से हमको रिज़्क़े हलाल खाने की और अपने आमाल की कबूलियत की हमें तालीम दी। आज हम अपने नमाज रोज़ा पे घमंड करते हैं, इबादतों पे घमंड करते हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज हम थोड़ा अमल कर लेते या पढ़ लिख लेते तो हम घमंड करते। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा हज के लिए गए थे। फरमाते हैं मैं सो रहा था कि हर में काबा में एक दर्दनाक रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और ऐसी आवाज़ रोने की कि हज़रत शेख सादी फरमाते हैं मुझे रहा न गया, उठे और रोने वाले की तलाश करने लगे। तलाश करते करते शेख सादी काबे के दरवाजे के पास पहुँचे तो देखा कि एक नौजवान काबे के जंजीर को पकड़े दरवाजे की रो रहा है, और रो रो के कहते हैं कि या अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हों तो क़यामत के दिन मेरे आँखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। यही रो रहे हैं कि या अल्लाह मेरे आमाल कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आँखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। शेख सादी फरमाते मैंने उनसे पूछा आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। ये अब्दुल कादिर का खुलूस और इनकिसारी बारगाह मौला में था कि इतनी इबादतों के बावजूद भी कहते थे अल्लाह मेरा अमल कबूल हो तो क़यामत में मुझे रोशनी आँखों में देना, वरना अंधा उठा लेना। इसलिए लोगों अपने आमाल की कबूलियत की दुआ करो कि अल्लाह हमारे आमाल को कबूल करे। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माँ बाप ने हलाल रोज़ी खाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गौसे पाक को अल्लाह ताला ने ये दर्जे अता किए। बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था याती अलन्नास ज़मानुन, हज़रत अनस इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि ला युबालिल मरो, कि इंसान सोचेगा नहीं मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज़ को वह हाथ में लेगा, अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि जो मैं लिया हूँ मेरे लिए हलाल है कि हराम है। हुजूर फरमाते हैं जब ऐसा ज़माना आ जाएगा कि हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी।
आज वो मामला आ चुका है। आज हम में हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म। आज हम मालदार बने कैसे बने, आज हम दौलतमंद बन जाएं कैसे बने, चाहे हलाल हो चाहे हराम हो। आज जब इसका फ़र्क ख़त्म हो गया तो खौफ खुदा भी दिल से चला गया। अदानें होती हैं, मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं। गौसे पाक के अब्बा ने एक सेब खा लिया था तो उसके माफ़ी के लिए कितना पापड़ बेले कि नाना ने। तो इसलिए है लोगों, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो पहली चीज़ ये कि हमारी आपकी रोज़ी हलाल होना चाहिए। किसी का हम माल न हड़पें, किसी की हम जायदाद ना हड़प करें। अगर रोज़ी हलाल होगी तो इंशाअल्लाह दिलों में खौफ खुदा भी पैदा होगा और नमाज पढ़ने में लुत्फ़ भी आएगा। इस दौर में दीन के ऊपर चलना, कुरान तो कहता दीन युसरुन, दीन आसान है। कुरान ने कहा दीन युसरुन, दीन आसान है। लेकिन इस दौर में हालात ऐसे बन चुके हैं कि दीन पर चलना समझो आग का अंगारा, आग के अंगारे पे चलना है। बेशक हालात ऐसे हैं। ऐसे हालात में हमारी जान बचे, इज्जत बचे और हम शरीयत पर अमल भी कर लें तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बेशक हमारी बुजुर्गों की तारीखें देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तरफ देखो कि 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत किया था और जब 7 साल में ईमान वाले हो गए तब नमाज का तोहफा लेके आए। और जब मक्का में दीन पर अमल करना मुश्किल हो गया तो मक्का छोड़कर मेरे नबी मदीना चले गए। जैसे जैसे हालात आते गए उसी तरीके से अल्लाह के रसूल अमल करते रहे। अगर शुरू ही में हुजूर आयते जिहाद सुना देते या ऐसा कदम उठाते तो हो सकता था कि वो काम न हो पाता। बहरहाल वो अल्लाह जाने होता कि नहीं होता, उसको हम नहीं कह सकते। लेकिन इस्लाम में है मसलहत, सियासत भी है, मसलहत भी है। कहते हैं देहाती मसल के सांपों मर जाए लाठू बच जाए। तो आप मोहब्बत करो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, तन मन धन से मोहब्बत करो। लेकिन इस तरह नहीं कि हम मोहब्बत भी ना कर सकें और हमारे आल औलाद सब बर्बाद हो जाए। मोहब्बत करो, मोहब्बत ही असले ईमान है। बेशक हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा जा रहे थे, लोग बकरी का रान भुने खा रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि अबू हुरैरा आओ खा लो। तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे नबी कभी जौ की रोटी पेट भर नहीं खाए और मैं बकरी का रान बैठ करके खाऊं, नहीं खाए। हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान पर बैठे थे, कद्दू की तरकारी बन के आई। तो एक साहब बोले मैं तो ये नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो इमाम यूसुफ फरमाते हैं, खड़े हो गए तलवार लेके, कहा जद्दिदिल इस्लामा, तुम फिर इस्लाम को नया करो, तजदीद करो, कलमा पढ़ो। वइल्ला लाक़तुलन्न का, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कि जो चीज़ सरकार को पसंद है उससे तुम कह रहे हो मुझे पसंद नहीं। तो जो चीज़ें सरकार को पसंद है उससे हम प्यार करें, यही मोहब्बत रसूल है। बेशक आज हम रास्ता तंग करते हैं,
नाली खोद खोद के पाटते हैं, रास्ता तंग करते। क्या ये मोहब्बत रसूल है? मोहब्बत रसूल ये है, सरकार ने फरमाया है ईज़ाउत तरीक, सरकार ने फरमाया है कि रास्ते पर कोई तकलीफ देने वाली चीज हो तो उसको हटाओ, रास्ता जाम न करो। इसलिए कि रास्ते पे हो सकता है कोई बीमार आ रहा हो, कोई दवा कराने जा रहा हो, हम जुलूस निकालें और जुलूस में रास्ता रोक दें, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। जुलूस निकालना मोहब्बत रसूल, और रास्ते वाले को रास्ता देना ये भी मोहब्बत रसूल है। पता चला कोई बीमार है, कोई हाजतमंद है और हम रास्ता रोकें जुलूस में, तो ये नबी की मोहब्बत नहीं है। हम रास्ता दे दें, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाएं। बताते हैं एक अंग्रेज़ एक मर्तबा गुजरा सुबह और रास्ते पे कोई रोड़ा पड़ा हुआ था, तो अंग्रेज़ ने कहा लगता है कि अभी इस रास्ते से कोई मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने कहा कैसे? कहा अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो ये रास्ते पे रोड़ा नहीं पड़ा होता। क्या कहना, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के पैगंबर का ये फरमान है कि रास्ता से तकलीफ देने वाली चीज़ों को दूर करो। बेशक। अभी शायद कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, गुजरा होता तो रोड़ा एक किनारे रखा होता। बेशक। मुसलमान की शान तो यह है कि अपने किरदार से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को जाहिर करे। बेशक। मोहब्बत करो, बगैर मोहब्बत के कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। बेशक। किसी कहने वाले ने कहा है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। बेशक बेशक। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक। अमल करो। बेशक। हदीस पाक में कि मेरे पैगंबर रात में जब लोग सो जाते थे तो क़याम करते थे और उसी क़याम में इतनी देर तक कुरान पढ़ते, इतनी देर तक पढ़ते कि बुखारी शरीफ में है हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि सरकार के दोनों पैर सूज जाने लगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात में क़याम करो मगर थोड़ा क़याम किया करो। तो क़याम से मेरे नबी को मोहब्बत थी। क़याम करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, उसी से मोहब्बत रसूल हमारी ज़ाहिर होगी। कि धड़कने दिल की रुक जाएंगे, धड़कने दिल की रुक जाएंगे, टूट कर दिल बिखर जाएगा। धड़कने दिल के रुक जाएंगे, टूट कर दिल बिखर जाएगा। कि धड़कने दिल के रुक जाएंगे, टूट कर दिल बिखर जाएगा। अब तो जलवा दिखा दीजिए, अब तो जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। अब तो जलवा दिखा दीजिए, वरना दीवाना मर जाएगा। और आखिरी शेर समाअत फरमाए कि शान आका में
गुस्ताखियाँ कर रहे हो तो ये भी सुनो, शान आका में गुस्ताखियाँ कर रहे हो तो ये भी सुनो कि शान आका में गुस्ताखियाँ कर रहे हो तो ये भी सुनो। अगर वो कह दें ये मेरा नहीं, अगर वो कह दें ये मेरा नहीं, फिर बता दे किधर जाएगा। अगर वो कह दें ये मेरा नहीं, फिर बता दे किधर जाएगा। धड़कने दिल की रुक जाएंगे, टूट कर दिल बिखर जाएगा। अब तो जलवा दिखा दीजिए वरना दीवाना मैं। बस रहने दीजिए, अब ज्यादा मत उड़ाइए, काफी देर से उड़ा ही रहे हैं। वरना दीवाना मर जाएगा।